ये खबर इस वक्त मौसूल हो रही है। आपको बताएं कैडेट कॉलेज वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। बताया जा रहा है कि तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा और आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के तलबा को रेस्क्यू करने की कुछ वीडियोज़ मंजर आम पर आई है। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। आम खबर से अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं। ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। तमाम तुलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी ख्वारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के तुलबा को रेस्क्यू करने की वीडियो भी मंजर यहाँ पर आ गई है। तमाम तुलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। सवाल से मजीद जानते नुमाइंदा खुद सलमान अमान से। जी सलमान, बताइएगा तमाम तुलबा को रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या डिटेल्स आ रही है ताज़ा? जी बिल्कुल, पूरी कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासतौर पर उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद थे। तमाम अफराद को जो भी इस वक्त कैडेट कॉलेज में कल रात से मौजूद थे, जब से ऑपरेशन जारी है, जब से दहशतगर्द वहाँ पर घुसने में कामयाब हुए थे, उनको तमाम लोगों को, तमाम अफराद को कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया गया है। और आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को और दीगर स्टाफ को और जो अफराद भी यहाँ पर मौजूद थे कैडेट कॉलेज वाना में, उन सबको बड़ी हिफाजत से, बड़ी महारत से, पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए पाक फौज के दस्तों ने रेस्क्यू कर लिया है। और यकीनी तौर पर ये दहशतगर्दों के लिए, उनके हैंडलर्स के लिए, अफगान तालिबान रजीम के लिए, जो इनको मुसलसल हिदायत वहाँ काबुल से बैठकर जारी कर रहे थे, और जितने भी इनके सहूलतकार हैं उनके मुंह पर बहुत बड़ा इनके गाल पर तमाचा है कि उनकी साजिश नाकाम हुई और वो APS जैसा तानेहा दोहराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। पहले इनको घुसने की कोशिश के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया था, और अब उसके बाद ये इन दहशतगर्दों को महसूर किया गया है, महदूद किया गया है खास इलाके तक। उसके बाद इन तमाम दहशतगर्दों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन तमाम अफराद को, उन तमाम लोगों को जो कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद थे, उनको बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। और जो खारजी दहशतगर्द हैं उनके हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाज़ेह किया है कि उनको घेरा जा चुका है, वो एक महदूद इलाके में है, और अब जो खतरा या खदशा मौजूद था कोलैटरल डैमेज का, इंसानी जानों के, बेगुनाह जानों के ज़िया का, वो भी खत्म हो चुका है क्योंकि तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसे में इन खारजी दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक, इनको जहन्नुम वासिल किए जाने तक सिक्योरिटी फोर्सेस का कार्रवाई का ऑपरेशन जारी रहेगा। इस वक्त तमाम तलबा, तमाम असातिज़ा जिनको बाजियाब किया गया, तमाम कॉलेज का स्टाफ जिनको बाजियाब किया गया है, रेस्क्यू किया गया, उनके हवाले से सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि सबके हौसले बुलंद हैं और सब पाकिस्तान की इज्जत, आबरू, जान पर, आन पर, शान पर मरने मिटने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाजरीन को दोबारा से बताएंगे और वो सुनवाएंगे भी कि किस तरीके से जो कैडेट्स वहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि 300 के करीब लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि तमाम ही लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया जा चुका है। अब से थोड़ी देर पहले की फुटेज और जो स्टिल्स हैं वो देखी जा सकती हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर, किस तरह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जो कैडेट्स वहाँ पर मौजूद हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा था। एक लैडर के जरिए, अब विंडोज़ के जरिए उनको बाहर निकाला गया। हमारा जो पाक फौज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। किस तरह से इलाके को क्लियर करवाया गया है। और अब ये खबर मौसूल हो रही है कि जो 3 खवारजी जिनको महसूर किया गया था एक इमारत के अंदर, जो कि इस कॉलेज से काफ़ी दूर बताई जा रही है, जो कि यकीनी तौर पर इनके लिए किसी किस्म का खतरा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब उनके साथ क्या करना है ये हमारे पाक फौज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किए जाने की इतलात हैं। ISPR इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अब बाकायदा तौर पर एक बड़े और ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें वो 3 खवारजी हैं उनका कला कमा किया जाएगा। IGFC साउथ की जानिब से इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठाई गई थी। पूरी अपनी निगरानी के अंदर इन्होंने ये ऑपरेशन क्लियर करवाया है और ये भी कह दिया गया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब से थोड़ी देर पहले के मनाजिर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी उससे भी अपने नाजरीन को मुसलसल हम आगाह कर रहे हैं। कैडेट्स को किस तरह से बाहर निकाला गया है वो फुटेजेस हैं और इसके साथ साथ वो स्टिल्स हैं, तस्वीर हैं जो कि देखी जा सकती हैं, और किस तरीके से जो कैडेट्स थे उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। पाक अफवाज के हक में नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया रमशा कि बाकायदा तौर पर जिस तरह से अंदर ऑपरेशन किया जा रहा था, किसी को किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बहुत ही एहसन तरीके से इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। ऐसा जब हम देखते हैं कोई सानिया पेश आता है खुदा ना खास्ता तो बच्चे सहम जाते हैं, लेकिन अभी हम स्टिल्स में ये देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से मुस्कुराते हुए उतर रहे हैं। अपने नाजरीन को इस हवाले से अपडेट
अपडेट कर रहे हैं साथ साथ, और सलमान भी हमारे साथ मौजूद है। तो सलमान, जैसे कि ये तमाम तरह इतलात आ रही थी कि जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अंदरूनी आकाओं से राब्ते में थे, तो क्या उनकी लोकेशन कोई ट्रेस की जा चुकी है अब तक, ताकि उनको भी फिर गिरफ्त में लाया जाए? उनके जो बैरूनी आका हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं और उन आकाओं के आका जो हैं वो नई दिल्ली के अंदर बैठे हैं। उस हवाले से किसी किस्म की कम से कम पाकिस्तान को कोई शक शुबा मौजूद नहीं है। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि जिस खारजी दहशतगर्द को हलाक किया गया था इब्तदाई मरहले में, उसके फ़ोन के फोरेंसिक से वीडियोज़ ऑडियोज़ बरामद हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि उसको किस तरह से काबुल से अफगानिस्तान से हिदायत दी जा रही थी, किस तरह से उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही थी। तो इसमें कोई पाकिस्तान को शक शुबा नहीं है और यही वो बुनियादी मुद्दा है जिस पर इस वक्त पाकिस्तान को तालिबान रजीम के साथ एतराज़ है। पाकिस्तान का तालिबान रजीम के साथ मसला है कि दहशतगर्दी एक्सपोर्ट ना की जाए, दहशतगर्दों को पनाह देना बंद की जाए और तालिबान रजीम जो है इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो इसलिए पाकिस्तान को तो इस हवाले से कोई शक शुबा नहीं है कि इन दहशतगर्दों को कहाँ से हैंडल किया जा रहा है, इनके हैंडलर्स कहाँ हैं, कौन है, मुकम्मल इत्तलात पाकिस्तान ठीक है। सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।